मेरा पुत्र राम धर्म में धुरीण एवं दृढ़ प्रतिज्ञ है। इस समय मेरी कोई भी बात इसकी समझ में नहीं आएगी। तब बेटी जानकी, मैंने तुम्हारे लिए तो वनवास नहीं दिया, क्या मैं मिथिला से तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी से इसीलिए लेकर आया था क्या बेटी कि तुम वन को जाओगी। सीधे तुम वन को मत जाओ। यदि तुम यहाँ पर रह जाओगी तो मेरे प्राणों के लिए कुछ सहारा हो जाएगा। जब तक यह 14 वर्ष दुख की अवधि है तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार जब यहाँ रहना चाहो तो यहाँ पर रहना, और जब अपने पिताजी के घर पर रहना चाहो तो वहाँ रहना। मेरी लाडली, तुम मर के कष्ट सहन नहीं कर सकती। श्री सकुच बच उतार न दे, सास ले तमकी उठी कहके मन पत भूषण भाजन तुम्हारे पिताजी तुमसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। वो तुमसे वन जाने के लिए कदाप नहीं कहेंगे, चाहे उनका यह लोक अथवा परलोक तथा उनका सारा यश अपयश में क्यों न बदल जाए, किंतु आपसे वन जाने के लिए नहीं कहेंगे। इसलिए मेरा तुमसे यही कहना है, इन वल्कल वस्त्रों का धारण करो। अरे साधु बनो तन भस्म रमो, साधु बनो तन भस्म रमो, ये राज समाज लला बिसरो। तन योग करो सब भोग तजो, ये कुंडल क्रीत उतार धरो। मत प्रेम करो सब क्लेश हरो, अरे पितु की आयुष अब शीस धरो। वन माई भ्रमो फल खात फिरो, सुत 14 वर्ष व्यतीत करो। देखते क्या हो। बचन कहाँ गए सेवक? मेरी तुमको आज्ञा है, पुत्र राम लक्ष्मण पुत्र वधू जानकी के इन वस्त्राभूषणों को उतार लिया जाए और इनको वल्कल वस्त्र धारण कराए जाए। ये मेरे अब आगे प्राण क्यों नहीं? हाथ लिए वल्कल
पुत्र वधू सीते, यदि तुम बन जा रही हो तो तुमको भी ये बलकल वस्त्र धारण करने होंगे। गुरुजी महाराज, श्री गुरुदेव, ये अत्याचार अब हमसे नहीं देखा जाता। ये मैं आपको पहना देता हूँ। के कई बस खबरदार, क्यों ज्यादा जबान चलाती है। हम जितने दबते जाते हैं तू उतना हमें दबाती है। राम को तूने वनवास दिया, सीता को नहीं मांगा है, फिर किस कारण आज अवध में छेड़ रही यह सागा है। बेटी सीता वन में जाकर जोगिन बनना, तपस्वी बनना, चाहे अंग भभूत रमा लेना, पर हमारी आंखों के आगे से बेटी इसी तरह ही चली जाना। याद आता है वो दिन जब तुम्हें पालकी में बैठाल कर मिथिला से लाए थे, और आज तुम्हारे हाथों में यह वलकल वस्त्र इतिहास याद करेगा कि अयोध्या में एक ऐसी रानी हुई जिसने अपने पुत्रों को वनवास दे दिया। सीता यह वस्त्र धारण नहीं करेगी। राम, सीता इन्हीं वस्त्रों से वन में जाएगी। गुरुजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। भैया राम भद्र जो द्वार पर खड़ा हूं और इसी प्रतीक्षा में खड़ा हूं कि आपका वन को प्रस्थान करें। महाराज की लालसा थी, आज क्या हो गया? वह क्या करने वाले थे? कह रहे थे गुरुदेव मेरा राम युवराज पद पर बैठ जाए। मैंने तो तभी कहा था कि सुजन सुमंगल तबे जब राम हो युवराज। बन जाने की प्रतीक्षा में खड़ा हूं राम, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे का मार्ग कल्याण में हो, मंगल में हो बेटा। परंतु याद रखना राम, वन की अवधि व्यतीत होने पर शीघ्र ही आकर बूढ़ी आंखों को दर्शन देना मेरे बेटा, शीघ्र ही आकर दर्शन देना। गई मूर्छा तब भूपत जागे, बाल सुमंत कहन सुमंत, क्या मेरा बेटा राम मन को चला गया? सुमंत आए, जब मेरा राम ही मन को चला गया तो ये मेरे अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते? सुमंत
अब किस सुख को प्राप्त करने के लिए ये शरीर में निवास किए हुए हैं। बोल सुमन कहन लागे, सोठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए दिखलाए बने, सुमंत, तुम शीघ्र ही रथ लेकर जाओ सुमंत, और उस रथ में पुत्र राम लक्ष्मण पुत्र वधु सीता को बिठाकर और वन की यात्रा करा, गंगा जी है स्नान करा के तथा 4 दिन वन की यात्रा कराकर उन्हें शीघ्र ही वापस अयोध्या ले आना। नाहित मोर मरण परिणाम, कछु न बचा भयो विधिवाना, नाहित मोर। और सुमंत, यदि पुत्र राम वापस नहीं आवे तो तुम जनक पुत्री जानकी के मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि तुम बेटी बन के योग्य नहीं हो, इस कारण तुम अयोध्या चलो। सुमंत, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि यदि तुम तीनों में से एक को भी ले आए तब तो मेरे प्राणों के लिए कुछ सहारा हो जाएगा, नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चय है। अब विधाता विपरीत हो गया, इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं। और सका समर्थ, अब तुम मुझे महारानी कौशल्या के भवनों में पहुंचा दो, मैं इस पापी के भवन में नहीं रहूंगा। रजायस नायस रख रख के बना, हे विप्रेम, आप सब यहाँ आइए। हे गुरुदेव भगवान, कृपा कर 14 वर्षों तक इनके भोजन की व्यवस्था आप ही देखते रहना, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। रामभद्रजू, बस अब इसी के लिए तो मैं रह गया हूं। आप जो कह रहे हैं आपका कहना यथार्थ है, परंतु यह क्या आपके बिना सुख से रह सकेंगे? जो सदैव ही आपके मुख चंद्र को निहार कर अयोध्या में प्रसन्न रहते थे, भैया राम, क्या ये पुरजन परवासी, ये तुम्हारे सखा बिना तुम्हारे सुख से नहीं रह सकते? आप जो कह रहे हैं मैं उसका पालन तो अवश्य ही करूंगा। हे प्रभु, हमें आप अपने साथ ही ले चलिए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। क्यों छोड़ चले प्यारे लक्ष्मण राम, आज हमें छोड़ चले। छोड़ चले
गई तूने क्या उत्पात किया। दुखी प्रजा पर भीषण वज्राघात किया। प्रजा पर भीषण वज्राघात किया। मोड़ चले प्यारे राजकुमार अयोध्या छोड़ चले। पिता को तुम ही प्राण प्यारे हो। पिता को तुम ही प्राण प्यारे हो। दुखी प्रजा के तुम ही एक सहारे हो। दुखी प्रजा के तुम ही एक सहारे चले प्यारे लक्ष्मण राम आए हमें छोड़ चले। मोड़ चले प्यारे लक्ष्मण राम अयोध्या छोड़। भगवान हम आपके बिना यहाँ नहीं रह सकते, हम भी आपके साथ चलते हैं। प्रभु आपने तो सदैव हम पर कृपा की है और आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं नाथ? हे श्री राम, महाराज के द्वारा मुझे भेजा गया है, रथ तैयार है, कृपा करके आप रथ पर चढ़कर ही वनगमन करें। आओ श्री राम।
सुध गोहुन साध स्वामी जोहार जोहार। क्या समाचार लाए हो? राम जी मंदिर के, माता जानकी मंदिर के, भैया लगन मंदिर के, इंगे मंदिर के। हाँ बोल दे। क्या कहा? राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी, मंत्री सुमंत जी इधर को आते। तुमने अपने नेत्रों से देखा? देखा। क्या कारण हो सकता है जो प्रभु श्री राम जी वन की ओर आ रहे हैं? उनका तो कल राज्य सिंहासन पर आसीन होना निश्चित था। क्या विशेष कारण हो सकता है? ले फल फूल भेंट भर भारा मिलन चला वीर सिंह, शीघ्र ही कंदमूल फल इत्यादि प्रभु श्री राम जी के पूजन की सामग्री लेकर मेरे साथ चलो। ले फल फूल भेंट भर भारा मिलन चले ओहिया हंस पारा बट भेंट धरिया सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। हे भैया निषाद राज जी, भक्तवत्सल, आप अपनी प्रजा के सहित कुशल पूर्वक तो हैं। नाथ कुशल पद पंकज देख भयो भाग भागन जगले। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, मैं आपके श्री चरणों की कृपा से सब प्रकार से कुशल हूँ। केवल कुशल ही नहीं, आज से मेरी गणना भाग्यमानों की गिनती में हो गई है। देव धरण धन देव, यह पृथ्वी, भवन, धन, धाम इत्यादि में परिवार के सहित आपका दास नीच निषाद, यह सब कुछ आपका ही है। कृपा करिए पुरधारिय पाऊं, धापिय जन सब लोग हे कृपा करनाथ, अब आप इस दास पर कृपा करें और मेरे नगर में प्रवेश करें, अपने श्री चरणों को स्थापित करें, जिससे कि मेरा यह सभी परिवार
आनंदित हो। कहे ओ सत्य सब सखा हे भैया निषाद राज, आपने सत्य ही कहा कि मैं आपके नगर को चलूं, लेकिन भैया मुझे पिताजी महाराज ने कुछ अन्य ही शिक्षा दी है। बरस